अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है माही बलोच और मैं आ रही हूँ आप लोगों से मिलने कल शाम को 6 बजे हुसैन और शाहरुख के साथ लाइव स्ट्रीम पे। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। एपिसोड 54 के साथ कराची स्टूडियो से आज दोनों मौजूद हैं माशाल्लाह। वेलकम वेलकम कि नहीं, स्वागत मैं नहीं करोगे हमारा? मैं बिल्कुल स्वागत करूंगा आपका, जो है वो ढेरों ढेरों मुबारकबाद कि आप लाहौर से कराची तशरीफ़ ले हाँ आए जी, बिल्कुल। और इतने दिनों तक जो आपने हमें 240p पे जो इमेज मैंने दिखाई है 240 सिर्फ एक दिन था। वो तो एक गाड़ी के अंदर था। एक गाड़ी के फिर अंदर था। आपकी तरक्की हुई है। फिर मैं रूम में चले गया एक रूम हॉस्पिटल में, के। हॉस्पिटल के रूम में थे। फिर फिर मैं होटल के रूम में आ फिर गया था। होटल के रूम में आए अब फिर मैं स्टूडियो में आ और गया। स्टूडियो में आए। देखो इसे कहते हैं तरक्की। हाँ जी, कौन कहता है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा? पाकिस्तान आप उसकी तरक्की। ज़िंदा मिसाल है। बिल्कुल। तो बेबी बाजी सॉरी तो तमाशा 54 शुरू करें। तमाशा 54 शुरू करने से पहले लोगों ने देख लिया होगा माही का शाउट आउट। कैसे तो माही ने बोला है, अबे लग गया? शुरू में लगाया ना शाउट आउट। अच्छा हाँ, यार आपको पता नहीं एडिट में थोड़ा सा मैं उस जोन में नहीं था, सॉरी तो माजरत। तो शुरू में आपने देख लिया, माही ने बोला है कि कल 6 बजे आना है, तो 6 बजे आना है, ठीक है। भाई ने बोला आना है तो करना है। भाई ने बोला आना है तो आना है। हाँ। कल इंशाल्लाह आप लोगों को 6 बजे माही का इंटरव्यू देखने को मिलेगा। जो लोग कमेंट कहते थे कि माही का इंटरव्यू नहीं किया, इंटरव्यू नहीं किया। और लोग, अच्छा, हम लोगों ने कोशिश ये की है कि ऑब्वियसली समथिंग आउट पे इंटरव्यू आ गया था, और उसका भी ये था कि लोग वहाँ पे बड़े कमेंट कर रहे थे कि ये इनका कंटेंट, उनका कंटेंट। तो मेरे ख्याल से हाँ। ये था, हमारा भी ये था और माही का भी ये था कि दोनों हम साथ में करें। तो मैं यहाँ पे था नहीं, तो ये कि वहाँ पे एक इंटरव्यू चल गया, और हमारी कोशिश ये थी कि जो सवाल वहाँ हो चुके हैं हम उससे ज़रा हट के थोड़ा डिफरेंट हम्म। करें, ताकि वो सेम सेम चीज़ आप लोगों की भी बोरिंग ना हो। तो हमने जो है ना वो अलग थोड़े से सवाल होमवर्क करके किया है, तो मेरे ख्याल से हम्म। आपको तो आप जब देखेंगे तो आपको कुछ नया कंटेंट इस पे देखने को हाँ, मिलेगा। तो कोशिश यही की कि फ़न रखें, और हाँ, फ़न और अनफिल्टर्ड ही रखें। अनफिल्टर्ड, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा फन और वजह की अनफिल्टर्ड। कॉन्वर्जेशन है। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लोग सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? आज मुझे जवाब दें, जवाब दें, जवाब दें, जवाब दें। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? और जुनेद की वीडियो पे जो ऑडियंस थी वो माही की वीडियो पे भी आए। बिल्कुल ऐसा ही हमारी दुआ है, हाँ, वही क्योंकि सेम वाली चाहिए। बस अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं और आपसे गुजारिश कर सकते हैं कि भाइयों और हाँ बहनों, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, क्योंकि कुछ रह गए हैं 10-11 दिन बाकी। हाँ। आज एपिसोड नंबर 54 आ गया है। हम्म। तो आखिरी के 10-11 दिन ही हम कंटेंट आपको एक तमाशा रिलेट दे हम्म। रहे होंगे, उसके बाद तो फिर अगले साल तमाशा मिलेगा। हाँ, और उसके बाद भी शायद हम बिग बॉस कर रहे हो। पता नहीं, वो देखेंगे हम क्या कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कर हाँ। रहे होंगे। पहले तो हम इंटरव्यूज़ कर रहे होंगे जो 5 हम्म। फिनाले में जा रहे होंगे उनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह अगर वो देते तो हैं। बहुत मज़ेदार किस्म के कंटेंट जो है वो आपका रुख करने को तैयार है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब हम्म। ज़रूर करें। आपने जागते रहना है, अनलाइक साइमा जो सुबह सुबह सो रही होती है आज। ओहो यार, मुझे बीमार लग रही थी वो। दानी कही थी उसको वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो लेटी हुई है कि टाइम खाली हो तो मैं जाऊँ, वरना ये है कि वेट करना अखिल पड़ेगा। ने कह दिया कि भाई अब जा सकते हो, सुबह सुबह मसला नहीं होता। ये सुबह सुबह क्या सीन है मतलब? सुबह सुबह आपको पता ना, सब साइमा जोन में नहीं मॉर्निंग होते? मॉर्निंग पर्सन नहीं है। साइमा आपको भूल गए आप शायद। नहीं वो नहीं है, लेकिन वो कहता है अब तो सुबह सुबह तो इतना जल्दी तो जा सकते, दो बंदे या चले जाए, कोई मसला नहीं है। भाई देखे ना, 5 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं, हाँ। इसका मतलब है कि एक वक्त में 2 लड़कियां जा सकती हैं। तो हम्म। 2 लड़कियां चली गई, 3 लड़कियां रह गई, फिर 2 लड़कियां गई, तो आखिर में साइमा रह गई। हम्म। तो साइमा उन 2 टर्न्स का वेट कर दिया, ख़त्म। अच्छा अच्छा, तो कह रहे हैं चले जाए, कोई मसला है, वैसे ही लोग काम है। तो उसको तो है, वो कह दिया ना दानी, वो कहता है कि वो उठी तो उसको होता है मैं फ़ौरन जाऊँ। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि अक्सर जो नहीं, वो जो हम पार्टिसिपेंट से भी वो कह रहे होते हैं और लोग भी कह रहे होते हैं कि जो असली तमाशा की प्लानिंग होती है ना वो वॉशरूम के अंदर हम्म। होती है। तो टू टू स्टॉप देम आप जो है वो रूल लगाते हो कि भाई इतने क्वांटिटी से ज़्यादा लड़कियां ना जा पाए। हाँ, तो मुझे शायद अब ये कि आप क्या प्लानिंग कर नहीं, लेंगे, ऐसा तो बात वो नहीं है है? कि माही के इंटरव्यू आपने समथिंग को देखा ना, उसने बताया कि अंदर हैं ही 2 टॉयलेट। हाँ। ठीक है, तो इसलिए 2 की लगाई है कि जब हैं ही 2 तो ज़्यादा जाके कर क्या रही हैं। हम्म। तो इसलिए 2 को अलाउड हैं, ताकि ऑब्वियसली फुल हो गया, सही है। कैपेसिटी 2 की है। कैपेसिटी दो की है, हाँ, तो तो तीन इस चार ना घुस के प्लानिंग ना करे हाँ, इसलिए। हाँ, तो इसलिए 2 अलाउड हैं। ये ठीक वाली है। चीज़ होती है। ओके। बाकी उसके अलावा कौन अयाज कह रहा होता है, नुमान कह रहा होता है कि भाई सब सुने हुए हैं, सबका अलग-अलग हाँ, क्योंकि देखो ना, सुनपना है। हमेशा यही होता है कि जब एक टास्क कंप्लीट हो गया होता है ना, उसके बाद सब डिस्कशन कर रहे होते हैं। जैसे आज के टास्क पे भी क्या, तो आज जो है वो पिछले टास्क की बात हो रही थी हुँ, जिसमें आपने खड़े रहना था, स्टेमिना दिखाना था। तो जैसे नुमान का एक कह रहा था कि यार जो जूते थे वो उसको ग्रिप नहीं दे रहे थे। हुँ। तो बाकी सब बता रहे थे भाई मेरा ये सुन हो गया, मेरा वो सुन हो गया, कोई कह रहा है कंधा सुन हो गया, हुँ। किसी गर्दन सुन हो गई। सारी सी बात है, सब लोग डिफरेंट है, सबकी बॉडी का स्टेमिना डिफरेंट है। तो अलग अलग पार्ट्स हाँ, होने ज़रूरी सबका मतलब ये था कि बनते थे। कुछ ना कुछ सुना हुआ था, लेकिन सिर्फ़ एक कंटेस्टेंट ऐसा जिसका कुछ सुन नहीं हुआ था। उसका कहना ये था कि ये गेम मेरे लिए नहीं था, ये हाँ गेम लड़कियों के लिए नहीं था। यार, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। मुझे शायद ऐसा लगा, शायद आई माइट बी रॉन्ग, कि क्योंकि अभी अरसलान सेव नहीं है, अनम सेव नहीं है, तो ये जो डिस्कशन हुई है, जो लंबी हुई है ना, वो सिर्फ फुटेज के लिए हुई है। वो बनता नहीं, अरसलान ऐसा बंदा नहीं कि जो इतनी लंबी करे अनम के साथ। सेंसिबल बंदा है।
उसने जो लंबी की मुझे लगता है कि उसका कूदना बनता नहीं था, वो कूदा इसलिए कि बस अनसेफ है, तो शायद नज़र आ जाए पब्लिक को। पता नहीं, मतलब अब वो कहना सही है ना कि उसका कहना ये था कि भाई जेंडर पे क्यों जा रही हो, ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है, जो एक कॉन्वर्जेशन जो एक नया टर्न लेती है, हाँ। क्योंकि वो कहती है कि लड़कों के लिए था, लड़कियों के लिए था नहीं, ये नहीं होता, ये तो कहता भाई जेंडर के अंदर कुछ नहीं होता। तो वो एक फिर हमने भी बीच में जंप इन कर लिए थे कि तुम हर चीज़ में जेंडर क्यों ले आती हो, मर्द औरत क्यों ले आती हो। तो वो एक वो कहते हैं ना, हर कोई जंप इन करने लगता है, तो फिर वो एक लंबी खींचती रहती है। बाकी अनम का तो है, वो तो जब वो नहीं क्योंकि देखो अनम को तो ऐसा ही, अनम को कोई कोई एक सेकंड बंदा चाहिए जिसके साथ वो लंबी कर सके, ठीक है। उसको अरसलान मिल गया, अरसलान से एक्सपेक्ट नहीं कर उसमें कर जेंडर रहा था मैटर मैं। नहीं करता। हाँ उस पर नहीं करता। तो मैं यही सोचा था कि यार अरसलान बहुत सेंसिबल बंदा है, उसका बनता नहीं है। मतलब उसने ऐसी 10 चीज़ें सुनी होंगी घर पर रहते हुए कि जो लोग जो फालतू बात कर रहे होते हैं, मतलब इसमें घुसना बनता नहीं था। फिर ऐसी बात है, वर्ड यूज़ हुआ कि भाई बकवास मत करो। अब उसको अरसलान को बुरी लग गई, तो वो थोड़ा और आ गया कि तुम्हारी तरबियत पता चलती है। तरबियत से यानी आपके घर वालों पे फिर बात आ गई, वो घर वहाँ तुम वहाँ तरबियत तक ना पहुँचो। तो वो भी मुझे नहीं लग रहा था कि अरसलान, वाला वर्ड भी मुझे भी नहीं लगता था कि अरसलान इस बकवास वाले वर्ड पे इतनी लंबी कर सकता है। मुझे लग रहा था ये फुटेज के लिए हो रहा है। पता नहीं, मतलब वही कहता है ना, कोई भी एक पॉइंट उठा लेते हो कि उसने बकवास बोल दिया, फिर अनम कहती है कि इसने मुझे दीवार बोला। ये क्या था? ये क्या था? कहती इसने भी तो बोला कि दीवार पे सर मारने के बराबर है। मेरे ख्याल से वो अयाज ने बोला था कि अरसलान ने नहीं, बोला था। अरसलान ने। हाँ। कहती इसने मुझे दीवार बोला। मतलब उसको दीवार कहलाना, उसको मतलब वो लगा कि भाई मुझे दीवार क्यों बोला, या मैं इतनी मुझे डम दीवार वो बोला मैं। है, वो इक्वल टू बकवास है कि मैंने उसको अच्छा। बकवास बोला, वो दीवार बोला, तो इक्वल हो गया। हंसी तो मेरी भी निकली जब उसने मुझसे दीवार क्यों बोला मुझे। क्या क्या बोलती है ना, वो कहते अच्छा हैं ना। अच्छा, हमने उसको एग्जांपल दे दी कि देखो तुमने जो बकवास बोला वो थोड़ा सा नेगेटिव जाता है, और जो तुमने बोला है वो इस तरह से नहीं जाता है। दीवार जो वो कहते हैं दीवार को सर मारने के बराबर, एक मुहावरा है, क्या कहते हैं उसे, मुहावरा कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। एक मुहावरे में बात कहना होता है और एक बकवास कहना होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बकवास थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव कॉनोटेशन है कि भाई बकवास कर रहे हो। बकवास इज इक्वल्स टू ट्रैश ना। हाँ, ठीक है, मतलब हाँ। आप जो बोल रहे हो बकवास है, वो रबिश। ट्रैश है, रबिश है। हाँ। ठीक है, दीवार असल में आप दीवार एक मुहावरा है, किसी को भी बोलते वॉल हैं। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी तो है, मेरे ख्याल से वो मुहावरा great है, वॉल बिल्कुल के साथ ग्रेट भी लगता है। मुहावरा बिल्कुल पते का मारा है उसने, जो भी मारेगा दीवार से सर मारने के बराबर है, च्युइंगम की तरह खींचना जो कह रहे होते हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अनम ने इसको दीवार समझा खुद को और कहा कि मुझे दीवार क्यों बोले, क्योंकि दीवार तो बहुत मजबूत होती है, मजबूत भी होती है और स्ट्रांग होती है, इतने सालों तक खड़ी रहती है। एक चीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और बड़ी मेरी इल्म में इजाफा हुआ जी जी। कि पहले ज़माने में ना सिर्फ कहाँ से लाता है अयाज यार? भाई की थ्योरी। कहाँ से लाता है यार? कहता है पहले ज़माने में सिर्फ जेल हुआ करती थी, हाँ। सिर्फ जेल होती थी, कुछ भी सजा हाँ। होती जेल होती थी। जेल उसके बाद जब से अनम जैसे लोग आए ना, तब से उन्होंने फिर सजाएं लटकाना बहुत भी शुरू कर दिया कर दी है। सबको। नहीं, कहाँ टू से द लाता पॉइंट है यार? रेलेवेंट यार है यार की कॉमिक टाइमिंग। और वो जिस तरह अब यार उसने उसको हुमना को फंसा दिया, वो देखो सिर्फ हुमना की ब्लंडर पे हुमना को ही फंसा दिया कि उसने फंबल मारा है। तो ये क्वालिटी तो है ना यास के अंदर भाई, चीज़ ऐसे है, थोड़ी लेकिन वो वो बड़ा कॉमिक वे में होता है और बड़ा वो लगता है कि यार रैंडमली टाइमिंग मैटर करती है, लड़ाई पता है? चल रही है, अंदर अंदर बाहर वो ये किसी चल रहा है, सीन चल रहा है। टाइमिंग मैटर करती है। बाकी वही होती है कि यार पता नहीं जब ऐसे अयास को एक जोक आता है, वैसे अनम के भी जहन में ना एक जोक आता है, ठीक है, उसको लगता है वो जोक है, वो कोई 5 बार बोलती है। वो कहती है अकील मुझे जहेज में लेकर आया, अकील मुझे जहेज में लेकर आया, मैं अकील के जहेज में आई हूँ। वो 5 बार सायमा भी बेचारी कह रही है कि अच्छा ठीक है, हंसना पड़ा सायमा को कि भाई वो लंबी कर उसने रही थी, लिटरली कुछ 4 से 5 बार वो चीज रिपीट की है। मैंने कहा ठीक है और यार। अकील के सामने भी बोली है। हाँ, तो क्योंकि अंदर ऑब्वियसली सायमा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं सका, शायद बाहर बोलती है, बाहर शायद मिल जाए। क्या कहती है नाम यार। मतलब और क्या था कि कोई चीज़ आप जहेज़ में लाते हो तो आप मेक श्योर करते हो कि उसकी हिफाजत हो। तो ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि अगर आप अकील को ये कह रहे हो कि मैं आपके जहेज़ में आई हूँ, तो अकील को तो आपकी पॉजिटिवली हिफाजत करनी चाहिए, आपको सेफ करना चाहिए। और आपका तो बस यही पॉइंट होता है कि ये मुझे टारगेट कर रहा होता है, मुझे बुली कर रहा होता है, या मुझे जो है वो टॉन्ट कर रहा होता है, मेरे पीछे लगा होता है। तो वो भी जो मिसाल थी जहेज़ वाली, वो भी फिट ही नहीं बैठ रही थी, जो दीवार वाली जो गलत समझी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अनम को समझने की ज़रूरत है। ये मेरे ख्याल से अनम अब जो कर रही है ना सारा वो प्लान्ड है, ठीक है, वो जानबूझ के की देंगे। पहले आप देखें तो अनम इतना नहीं करती नहीं कर जितना रही अब थी। कर रही है। अभी लास्ट 3-4 दिन या वीडियो हफ्ते मैसेज पे। में कहा है कि आप स्टैंड लें, तो स्टैंड ले रही है। तो वो फजूल की चीज़ के भाई हर चीज़ पे वो करना कि नहीं मुझे क्यों टारगेट करे, मुझे क्यों कर रहे, ये क्यों कर रहे, वो क्यों कर रहे, हर चीज़ में गेम हुआ तो मुझे क्यों बोल रहे हो, इसमें मुझे क्यों कर रहे हो, इसमें ये क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। जैसे आज वो टेबल वाल पे जाती है, खाना खाने के लिए अकेला के बैठता है कि भाई आप लोग साथ शुरू करते हैं, आपने क्यों आराम से शुरू करता है, हाँ। लेकिन कहता है मैंने इस्लाम की बोला उसको, तो उस पर शुरू हो गई इतनी लंबी बहस हुई कि तुमने मुझे क्यों पहले बोला, इस्लाम के पहले क्यों नहीं बोला अपने दोस्त को, तुम सिलेक्टिव फेवरेटिज्म कर रहे हो। ये मैंने गूगल पे सर्च किया, मुझे डायरेक्ट ये प्रॉपर फ्रेज नहीं मिला, लेकिन फेवरेटिज्म मुझे मिला है। मतलब वही ना सिलेक्टिव फेवरेटिज्म, मतलब किसी किसी को आप कर रहे हो, फेवरेटिज्म ही हो गया ना, सिलेक्टिव क्या हो गया, फेवरेटिज्म ही मतलब सिलेक्टिव ही हो गया ना, जो बात है। तो वो मैंने गूगल पे मुझे तो नहीं मिला, ये तो फेवरेटिज्म ही वैसे मिला। ही होगा ना कि रिवर्ट बैक तो वाला होता है। तो यार आप ये देखें, यहाँ तो लंबी हुई, बाकी अकील ने एक चीज़ पूछी, खाना बन गया है, तो जवाब क्या आता है, क्या लग रहा है आपको?
तो वही कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जानबूझ के हो रहा है कि बस अब करूँ कि ऑब्वियसली कम लोग हैं तो ये टाइम है, टाइम टू शाइन, और इसलिए कर रही है। अब पता नहीं फिर कमेंट देखा आना 2 शुरू। रीज़न दिया अनम ने हाँ कि इसने ये क्यों पूछा क्या लग रहा है। पहली बात तो उसको ये उसने कहा कि मेरा तड़का जो है वो मैं लगा रही हूँ तो मेरा ध्यान हट जाएगा, इसलिए मैंने बोला क्या लग रहा है। बोलता भाई वो तो मुंह से बोल रहा है ना, अपने हाथ से तो बना रही है ना। फिर कहती नहीं वो जो तुमने मेरी प्लेट पे जो नज़र रखी थी उसकी वजह से मैं बोल रही हूँ। तो भाई एक तो आप अपने पॉइंट पे स्टिक करें कि आप जो रीजनिंग दे रही हैं वो एक पर्टिकुलर की वजह से दे रही हैं। जो आपने ये कहा कि यार वो मेरी प्लेट पे था जो भी मसला हुआ, तब वो समझ में आता है कि चलो यार आप दिल में लेके बैठी हुई थी और आपको लग रहा है कि अकील ने अच्छा नहीं किया और आपका गुस्सा निकला। लेकिन फिर वो पहले रीज़न आपने ये क्यों दिया कि भाई मैं तड़का लगा रही हूँ, मेरा कंसंट्रेशन जो है वो हट रहा है। तो आप खुद डिसाइडेड नहीं हो और आप मेरे ख्याल से एक गेम बना के चल रहे हो कि यार मैं बोलूँ कुछ। मेरे ख्याल से वो टास्क के बाद से उसको ज़्यादा, जो टास्क में पूरा सीन हुआ, वो अनम कहती है कि मुझे टारगेट किया हुआ था, है चीज़ है, तो उसके बाद से बादशाह उनके सलामत आ गए 2-3 ना। गेम से अनम को ऐसा लग रहा है कि शायद अकील ज़्यादा उसको टारगेट करता है। जैसे वो लटकने वाला गेम भी था, उसके अंदर भी उसको टारगेट कर रहा था। फिर ये वाला भी हुआ, उसमें भी उसको कह रहा था कि मुझे ही, कह रही थी मुझे ही देखे जा रहा है, मुझे किसी और को नहीं देख बादशाह रहा। को भी ये लग रहा है वैसे। पता नहीं, बादशाह आते हैं ठीक है तो खैर उस पर कहते हैं, पहले अनम से बात करते हैं कि भाई आपको क्या मसला है, क्या है क्या नहीं है, तो वो अपना नाम अपना डिफेंड कहती है, अपने आप को बोलती है भाई ये ऐसा टास्क जो था है, लड़कियों के लिए नहीं था। दूसरों को नहीं बोल रहा, लड़कियों के लिए नहीं था। फिर वो उस पर सुना देते हैं वैसे मुझे लगता है ये लड़कियों के लिए नहीं था टास्क। नहीं था लड़कियां कंपैरेटिवली वही ऑब्वियसली। ना कि अल्लाह ताला ने बनाया तो मर्दों को ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है, लड़कियों को नहीं बनाया इतना स्ट्रांग, तो वो बॉडी आपकी मैटर करती है। तो मेरे ख्याल से ये टास्क लड़कियों के लिए नहीं था, मुझे तो लगता है ऐसा। यार वही बात है ना कि कुछ टास्क लड़कियों के लिए होते हैं, कुछ हाँ। टास्क लड़कों के लिए ऐसे होते हैं कि यार किसी किसी को कोई चीज़ फेवर करी। जैसे उर्दू वाला था, वो हमना के लिए था ही नहीं, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यार दिख रहा था कि ऑब्वियसली उसको आती नहीं है तो नहीं था उसके लिए। बाकी मेरे ख्याल से कोई एक टास्क था जो कि लड़कियों के लिए था, उसके अंदर मतलब आपने अपना कुछ करना था, वेट के ऊपर था, खड़े बैलेंस वाला था, ठीक है, तो वो मानी भाई के लिए नहीं था। हाँ। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो कि देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ लोग निकल आते हैं, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि लड़कियों के लिए नहीं था तो जनरली लड़कियों के लिए नहीं था, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई लड़की अगर निकल आती है ये बात तो है। नो डाउट। लेकिन अगर एज होल देखा जाए तो अगर लड़कियों के लिए इसमें नहीं था। नुसरत हिदायतुल्लाह होती तो मेरे ख्याल से नुसरत हिदायतुल्ला होती तो उसने तो सबको पीछे छोड़ देना ये था, बात क्योंकि है। रोज़ का वर्कआउट है उसका, स्लिम बॉडी है और वो आराम से स्ट्रेन जितना भी थी वो सह लेती। तो वही कह रहा हूँ, डिपेंड करता है। हाँ। लेकिन ये था कि सिर्फ एक लड़की के लिए अनफेयर नहीं था, ठीक है, अगर नहीं था तो हाँ। फिर सबके लिए नहीं था। तो खैर उस पर क्लास ले लेते हैं बादशाह सलामत के, भाई ये सब गेम जो है ना वो यूनिसेक्स होते हैं, वो कहते हैं, और इक्वल होते हैं सबके लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर आ जाते हैं अनम वाली उस वाली बात पे कि भाई अकील को बोलते हैं कि भाई आप उसको ही क्यों करते रहते हैं, आप जो आपकी उसके साथ टोन थी वो आप एक बार आपने हमना को 1-2 बार बोला, लेकिन आप उसको जितनी बार बोले थे आपको हमना को भी उतनी बार बोलना चाहिए था। तो मेरा उसमें ये था कि भाई हमना ने अगर एक किया ही, वो खुद कह रही है 2-3 बार किया है तो तो 2-3 बार ही बोलेगा ना। और क्या। और क्या कहते हैं, ये अनम अगर बार बार मल्टीपल कर रही है टाइम्स कर रही है तो फिर अनम को बोलेगा ना। ये तो मतलब एक यूनिवर्सल, एक मतलब बहुत ही इजी सी चीज़ है, कॉमन सेंस की बात है। जो 3 दफ़ा उसको 3 दफ़ा बोला और जो कंटिन्यूसली कर रहा है उसको बोल रहा है। मेरे ख्याल से वो बादशाह सलामत ने भी इसलिए कि भाई ये चुप हो जाए वरना ये बोलती रहेगी। यही लग रहा था। तो वो वो बादशाह चीज़ सलामत को कहाँ बोलने दे रही थी, बादशाह सलामत हाँ आप बोल लें, फिर मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, उस पर भी आता हूँ मैं। आता हूँ मैं हाँ उस पे आता तुम हूँ, बोल उस लो पे पहले, आता तुम हूँ। कर लो अपनी। तो वो चीज़ थी, लेकिन चलें उसको बोल देते हैं कि भाई एटलीस्ट ये हो कि भाई अकील थोड़ा दूसरों को देखे, वो नहीं करे। तो हम देखते हैं कि आज वाले टास्क में अकील अनम को कुछ बोलता ही नहीं है, किसी को कुछ कर नहीं रहा होता। और क्या यार, यही मसला है ना कि जो आज हम भी इंटरव्यू में जो बात कर रहे थे और पहले भी हम बात किसके करते इंटरव्यू हैं में? माही के? माही अच्छा, के इंटरव्यू बता में चुके हैं। कि बादशाह की तरफ से किसी को अगर कोई भी डांट आ जाती ना, फिर बंदा जो है थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है। वो इतना कॉन्शियस हो जाता है और वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो थोड़ा डरता है कि यार मैं अगर सही डिसीजन भी ले रहा हूँ तो ऐसा तो ना होगा कि बादशाह को लगेगा कि गलत है या मैं गलत ले रहा हूँ। तो इतना भी किसी को नहीं करना चाहिए स्पून फीडिंग या ऐसी डांट डपट छोटी छोटी चीज़ों पे कि वो फिर बंदा डिसीजन ना ले ये पाए। मुझे पता नहीं लग रहा है कि इस बार के तमाशा सीजन में ना पिछले सीजन से ज़्यादा फ्लॉज हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जबकि हैं, बेहतर होना चाहिए बेहतर इसको। होना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो फ्लॉज ज़्यादा बढ़ गए हैं। और वो होता है ना कि एक जो पिछले साल तक पिछले वाले सीज़न में मुझे नहीं लगा था सिवाय कुछ 1-2 चीज़ों के कि यार कहीं ना कहीं उनको किसी डायरेक्शन में लेके जाए, लेकिन इस बार लगता है कि डायरेक्शन में लेके जाया जाए चीज़ों को कि वहाँ जाएं, वैसे हो ऐसे हो, तो वो मेरे ख्याल से उनके हक में बेहतर हो। तो वो चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से बेहतर हो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मेरे ख्याल से टास्क की टास्क तरफ की आते तरफ चले जाते हैं, हैं कि वही बड़ा पुराना टास्क टास्क। लास्ट ईयर मुझे पता नहीं क्यों याद पड़ा है नताशा जीती है मुझे ये। याद पड़ा है अली सिकंदर जीते थे, अली सिकंदर, पता नहीं, शायद आप लोग बताएं, हो सकता है शायद नताशा जीती पता हो। नहीं क्यों जहन मारा नताशा जीती थी या कोई। और जीते लेकिन ऐसे ही थे कि आपने उन्होंने पानी भर भर के और उसके हाँ अंदर निचोड़ मतलब डाला। ये गेम जो था वो फोर्स का नहीं था, ये पेशेंस का था और हीट प्रोवाइड करनी थी और पानी से जो खेलना था बात है, आपको। आपके शुरू हो जाते हैं नुमान और असलान, वो फर फर खर 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 क्या खर करें नोमान मार का, आप जाते हैं। बताएं क्या करना है, यार जज्बाती इस शख्स का क्या करना बात है। होती है ना कि हर चीज़
वो ना आपको टास्क के पीछे सोचना पड़ता है कि भाई कैसे होगा, ट्रिक लगानी पड़ती है। हर चीज़ जो है ना फिजिकल पावर से नहीं हो सकती, आपको टेक्निक। अब मुझे वही बात है, अगर मैं खास उन्होंने सीजन 2 नहीं देखा होता तो पता होता, जैसे साइमा कर रही थी, वजिया कर रहे थे, ये लोग कर रहे थे, अनम कर रही थी कि पानी डाल देते, तो वही ट्रिक थी जो लास्ट ईयर भी ऐसे जीते थे, इस साल भी जो साइमा जीती वैसे ही जीती। तो नुमान जो है ना वो बस जज्बाती ज़्यादा हो गए थे कि नहीं मैं जीतना है। एक तो ये था कि ऑब्वियसली फिनाले वीक में जाना है हाँ, तो करना है, दूसरा है वो कहते थे कि बेटियों के लिए कर रहा हूँ। तो वो मेरे ख्याल से ट्रिक गलत थी, अपने आप को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। अगले टास्क से भी वो आउट हो गए, इस वाले टास्क से भी आउट हो गए, यार unsafe अब वो भी रहे। सोचे नाखून उखड़ गया, स्किन फूल गई है, स्किन फट चुकी है। यार अगर आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो ना, तो एक सेंसिबल बंदा ये देखेगा कि यार मैं बचूंगा तो बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगा सही ना। बात है। आपके हाथ ही जिंदा नहीं रहेंगे, आप आगे क्या करोगे? पहले तो शुरू ही हो गए थे तो वो बगैर ग्लव्स के, उसके बाद उन्होंने हाँ, ग्लव्स पहने, तो वो गलत है ना। आप इतने ये जज्बाती हो मतलब जाओगे। इतना हीरो थोड़ी बनना होता है भाई। मतलब जो टीवी बात पे है। आ रहे हो, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बहुत ही ज़्यादा कुछ और ही बन फिर जाओ। वो उस पे लकड़ी पे खड़े हो गए थे, लकड़ी टूट गई थी भाई, हाँ, वो टूट गई, अगर बर्फ गिर जाता तो वैसे ही खत्म। आउट हो जाते। तो आप वो जज्बाती ज़्यादा हो गए थे, दिमाग कम लगा हाँ, रहे थे, तो मेरे ख्याल गलती से ये वो थी। दिमाग चलना बंद हो गया था उनका, हाथ के साथ साथ दिमाग भी सुन हो चुका था उनका, और फिर उन्होंने ये हरकत क्योंकि की अगर है। आप देखें ना, जैसे साइमा पे अगर आते हैं, साइमा ये टास्क जीती, साइमा ने बहुत अच्छा खेला, हम्म बहुत अच्छा खेला है, क्योंकि सब कर रहे हैं। इस्लान का भी कहीं ना कहीं है, नुमान का भी था, अनम भी कहीं ना कहीं बीच में उनका आता। साइमा बहुत कामली, बहुत सुकून से आराम से बैठी हुई की है, ऐसा लग नहीं रहा था कि शायद सामा कर पाएगी, क्योंकि जितनी आराम से करी थी ना, ऐसा लग रहा था कि शायद जो फोर्स से कर रहा है वही जीतेगा, क्योंकि अरसलान जीता हुआ नजर रहा था और हाँ अनम जीती हुई नजर आ रही हाँ। थी। भाई मसला ये होता है कि आप पहुंच तो जाओगे ठीक है, हाँ। लेकिन उसको निकालना, वो अंदर भी जमा हुआ है, वो आप वहाँ पे टफ हो जाता है। लेकिन आप हाँ। पानी से करें तो वो भी ऐसे ऐसे नरम होता जा रहा है, ये वाली हाँ। चीज़ होती है। तो वो आपके लिए भी ईजी होता है ना, आपको कोई नुकसान ना कोई चीज़, आप ना कोई मेहनत ज़्यादा लग रही है, ना एनर्जी ज़्यादा लग रही है, आप इजीली आप पहुँच गए और करके निकल ली। ये होता है तरीका। और ऐसी भी चीज़ नहीं है कि यार ये कोई फर्स्ट टाइम ये टास्क आया हो, सेकंड टाइम टास्क आया। फर्स्ट टाइम भी मेरे ख्याल से जो जीता था शायद, अगर नताशा थी, अली सिकंदर थे, उन्होंने ट्रिक बताई थी कि भाई हीट देनी होती है, पानी का इस्तेमाल और इसका होता है, ना कि फोर्स लगाने का। तो मेरे ख्याल से शायद साइमा देख कर आई हुई है, तो उनको आइडिया था किस तरीके से करना है। वही ना, हक देकर और फिर टेम्परेचर गिरा के पानी से खेल कर बड़े मज़े से, विदाउट एनी डैमेज, ना खुद को ना किसी और चीज़ को, बिल्कुल मज़े जीता, और वर्थ था जो जीता है। बिल्कुल, नहीं नहीं, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हाँ। साइमन ने, और क्या फिनाले चीखी वीक हैं, में पहुंच गई। फिर अच्छा, जब चीखेंगे। हो जाती हैं तो वो बोलते हैं बादशाह सलामत कि भाई फिनाले वीक में आप हुए, हाँ। तो उनको होता है फाइनलिस्ट या फिनाले वीक। अबे उनको कहता है कि यार, यार। अच्छा, एक लोगों का बड़ा आ रहा है कि भाई दानिया यार सेव हो गए, दानिया यार सेव हो गए, तो वो फाइनलिस्ट। भाई ये फाइनलिस्ट टॉप 5 वाले फाइनलिस्ट नहीं है, ये फिनाले वीक में गए। फिनाले वीक जो अगला वीक आने वाला है वो है। अभी इस हफ्ते 1 या 2 एलिमिनेशन होनी है, तो मेरे ख्याल से आपके पास 7 या 8 लोग फिर रह जाएंगे, जो कि अगले हफ्ते मिड वीक एलिमिनेशन में निकलेंगे, वो आपके वोट से ही निकल रहे होंगे। तो अगर आप गमजदा हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं कि भाई ये लोग पहुंच गए, तो वो आपके वोट से ही आगे उन्होंने बढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीक वोटिंग लाइन मेरे ख्याल से सब खुली हुई होंगी, और हाँ। टास्क पे सेव नहीं हो रहेंगे, वो वोटिंग पे ही हो रहे होंगे। तो आप तब जाके अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बचा सकते हैं। तो अभी से जो हो रहा है ना कि भाई नहीं ये कैसे फाइनलिस्ट बन गए, तो हाँ। फाइनलिस्ट नहीं बने, फिनाले वीक में गए, देयर इज अ डिफरेंस। यस। ये चीज़ तो है। बस जिसको पसंद करते हैं उसको वोट करें और पहुंचाएं, क्योंकि जो लोग आपको नहीं पसंद वो आपको लग रहा है सेफ हो रहे हैं, और जो आपको पसंद है उनको आप वोट नहीं कर रहे। तो वोट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा भाई? वोट करें। हाँ जी। बाकी ये होता है कि आप कह रहे थे ना कि भाई ये आजकल बड़ा बोरिंग सा हो गया है, और तमाशा टीम को कुछ ना कुछ नया लाना चाहिए, अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से मौका देख के चौका मारा बादशाह सलामत ने, हमना पे जो है वो आज टास्क बना दिया। हाँ। ये इसको कहते हैं इंटेलिजेंट प्लानिंग, और बड़ी अच्छी प्लानिंग। हाँ जी। पहले तो एक वो भी इंटरेस्टिंग सीन था, वो हुमना की आंख लग जाती है और बजर बज जाता है। एक बार बंदी ने कभी माना हो? ये रोज नहीं बेल बज मानती। रही है, हाँ। रोज सायरन बज रहा है, एक बार बंदी बोलती नो दैट वाज नॉट मी, इतने कॉन्फिडेंस के साथ। पहले अंदर वकील भाग के जाता है वजिया पे। वजीहा कंफ्यूज हो गई, भाई मैं तो चीकू भाई से मैं बात तो कर रही बातें कहती हूँ। हूँ। चीकू भाई कंफ्यूज घूम रहा है, अरे ये नहीं थी क्या? इस पे तो बजाया था हाँ। मैंने। तो अच्छा था, वो फनी था, वो पकड़ा कोई नहीं गया, लेकिन ये था हाँ। उसके बाद बैठ के वजिया और हमना की बात चली होती है, उसको चिकन बर्गर खाना होता है, क्या बात और वहाँ पे चली थी बादशाह सलामत कहते हैं अच्छा ठीक है खाने हैं, तो आपके लिए 2 रास्ते हैं। है। पहले वो वजिया बोलती है इसके 2 ही ऑप्शन बनते हैं, या तो दे देंगे, बाहर निकलो, बैग के या साथ तो बाहर तुम्हारी निकलो। सही वाली क्लास लेंगे। हाँ। ये चीज़ है। तो फिर बादशाह सलामत कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर आपको चाहिए 2 ऑप्शन है, या तो आप बैग उठाएं बाहर आके खा लें, या फिर आपने 24 घंटे तक हंसना नहीं है। बहुत बड़ा टास्क है ये, मतलब हमना और हंसे ना, ऐसा हो नहीं सकता। आपको कौन लगता है कौन बर्गर जीतेगा? हमना तो नहीं जीतने वाली। एक तो जब रूल डिसाइड हुआ कमरे भागी, एक तो उनकी बारी तभी चली गई, फिर 2 बारी बाकी थी। 3 आपको हाँ, चांस 3 दिए में थे, से 3 थे, बार एक हंस तो चली सकती गई है। खुद हाँ, की फिर गलती की अयाज ने वजह हंसा से। दिया, अयाज ने साधा, एक बाकी है। एक बाकी है, उसके बाद नहीं, फिर एक के बाद फिर दूसरा वाला जो हंसेगी ना वो होगा। 3 तो चांस यानी है। अयाज को अगर ये अयाज जीता नहीं जीता, नहीं ना, अयाज ने दूसरी अगर बार इसने हंसाया। कंट्रोल कर लिया हम्म। तो फिर तो यही जीतेगी। अभी 2 बार और हंस गई तो आउट हो जाएगी, क्योंकि थर्ड वाली हंसी जो चांस है वो बाकी है, और फोर्थ तो आउट होने वाला है।
तो ये डिसाइड कौन करेगा? अगर 3 लोग अलग-अलग हँसा देते हैं, थर्ड जो फोर्थ नंबर पे हंसाएगा, 2 हंस चुके हैं जो अभी। अच्छा जो लास्ट हँसाएगा वो हाँ, जीतेगा। वो ओह! अच्छा, 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 थर्ड के अच्छा। बाद, थर्ड तक तो काफ से कच्ची है ना। यार मैं तो कुछ बता नहीं सकता क्योंकि हुमना जो अब हँसी है वो अपने ब्लंडर की वजह से हँसी है। वो क्या नुमान को नुमान भाई कह दिया, खुद हँस गई। हाँ हाँ, ठीक है ना? तो हम कह अयाज नहीं सकते। कंटिन्यूसली उसको कर रहा था, वो हाँ, अब इसी वजह से हो भी गया हँसी थी उससे। भरी हुई थी और वो नुमान पे हँस गई है। हाँ तो अब कुछ भी हो सकता है भाई, मतलब खुद खुद की एक्शन से भी हँस सकती है वो तो ऐसी बंदी है। डीलें बना रही हो सबसे अकील से वजिया से हाँ, कि मैं दूंगी लेकिन आप लालच है अपनी। 2 बर्गर का हाँ कि मुझे 2 लालच, मिलेंगे, तुम्हारे साथ क्यों शेयर करूँ मैं? एक तुम जीतोगे तो 1 मिलेगा, आधा-आधा होगा, मैं जीतूँगी तो 2 मिलेंगे। बिल्कुल ये चीज़ चल रही हाँ, है, लेकिन देखते हैं कि हम ना लाइट बंद होने तक तो वो चुप रही, लाइट और बंद जो होते ही वो जो बर्स्ट हंसी होती है है, ओए होए होए होए! सारी जो अंदर निकली पूरा निकल साइट के एरिया रहा। जाग गया होगा भाई। सब लाइटें वापस जला दी होंगी बाद में, अरे भाई जलाओ इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बादशाह सलाम को थोड़ी ट्रिक करनी चाहिए थी, एक बार वापस जला देते, फिर देखते कैसे कंट्रोल करती है। हाँ तो ये चीज़ है। बाकी ये कि प्रोमो से हम देखते हैं कि वापसी कमेंट्स लोगों के दिखाना शुरू कर दिए हैं। खत्म हो गया कंटेंट, यार पता है लिटरली थोड़ा ना बहुत स्लो पेस हो ड्रैग। गया है, और जो ना सही कह रहे हैं, खत्म हो अगर गया आप कंटेंट। वीडियो कंटेंट दिखा रहे हो तो यार जिनका नहीं दिखाया उनके लिए मैसेज दे दो, फिर सायमा फिर अनम। अब मैं तो प्रोमो देके कह रहा हूँ शायद नुमान के लिए भी आया हो, शायद जो है वो दूसरे कंटेस्टेंट जिनका नाम नहीं आया है, जिनके मैसेज नहीं आया उनके लिए आया हो। लेकिन अगर आप प्रोमो में भी यही दिखा रहे हो तो आप क्या नैरेटिव दे रहे हो कि भाई यही 2 हैं विनर मटेरियल, बाकियों का हक नहीं है क्या? यार पता है बात वो होती है कि पूरे दिन में जो है ना हाँ। सिर्फ टास्क के अलावा कोई और टास्क ही नहीं दिया जाता, मतलब गेम वाला टास्क होता है, हम्म, उसके अलावा इनको कराने के लिए एक्टिविटीज देनी चाहिए कि यार ये कोई चीज़ करें, उसके अंदर चीज़ें निकलें, इंटरेक्शन इनका हो आपस में एक दूसरे से, और मतलब जो है ना वो फड्डे भी हों, बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो, हर आपने चीज़ देखा निकलती वो है। कितना अच्छा डांस किया लड़कों ने ग्रुप बना के। हाँ मेरे ख्याल से फिनाले वीक की तैयारी हो रही हाँ होगी, वही तैयारी तो हो वो रही है। दिखा दो यार, वो भी अच्छा एंटरटेनिंग होता है, वो थोड़ा सा उस पर दिखाओ किस तरीके से प्रिपरेशन हो रही है। हाँ लेकिन खाली गेम का टास्क करा के जो है ना वो हम्म, फिर वही करना, गेम खत्म, वो चीज़ खत्म, हम्म। वो फिर और ये जो ड्रैग होता सेकंड है। उसमें हाफ में हमने देखा कि मस्ती मजाक जेल के अराउंड कुछ चल रहा है। शायद सीजन 2 के कंटेस्टेंट की किसी की नकल उतारनी थी, मुझे नेहा लग रही थी, अयाज जो ऊपर से निकल रहा पता था। नहीं क्या है मुझे लगा इनके था नेहा वकील ने नेहा की तरह कूदने की कोशिश कर असलान रहा और है। अयाज को मेरे ख्याल से जेज में कह रहा हूँ, हाँ, जेल में डाला है। तो हाँ। क्या रीज़न होगी वो तो कल ही पता चलेगा जब एपिसोड देखेंगे। अब प्रोमो के मुताबिक तो वही ड्रैग हो रहा है, लेकिन अगर कल का एपिसोड देखते हो और अच्छी चीज़ है तो वाई नॉट, फिर तो हाँ सराहा जाएगा उनको। देखते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वैसे जो है ना पता नहीं जो एक ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जितना फिनाले हो उसकी एक्साइटमेंट होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि यार एक तो दानिया यास पे बड़ा हम नहीं देखेंगे, अभी नहीं करेंगे, लेकिन वैसे भी बताएं, आप लोग भी बताएं, आप लोग क्या लगता है कि यार तमाशा का जो एक पेस चल रहा था वो एकदम से ड्रॉप आ रहा है अब, या फिर और ऊपर उठ रहा है? उनके मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो है ना वो थोड़ा सा नीचे की डाउनफॉल आ तरफ रहा है। डाउनफॉल आ रहा है, मतलब कंटेंट वाइज, और वो जो एक्साइटमेंट और एनर्जी लेवल लोगों का होता था और जो कंटेंट मिलता था वो अब मेरे ख्याल से स्ट्रगल कर रहे हैं सभी, एयर भाई भी और अंदर कंटेस्टेंट भी। तो आप लोग अपना फीडबैक दें, आप लोग क्या लगता है? बिल्कुल, तो ख़वातीन और हज़रात, आज आपको हमने दिखा दिया एचडी वर्जन, बिल्कुल कंचा वर्जन दिखा दिया शाहरुख और मेरा, और जूम से हमारी जो है वो फिल वक्त जान छूट चुकी है। और अल्लाह करे जूम पे फिर ना आना पड़े, दुआ करते रहें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात, बाय बाय।